हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरक्यू मंथन लाइव पर। बेटा, जैसा कि हमारी श्रृंखला चल रही थी किसकी श्रृंखला चल रही है बेटा? वाक्यांश के लिए एक शब्द। किसकी चल रही है बेटा? वाक्यांश के लिए एक शब्द। और आज क्लास 7 है। क्या है बेटा? आज है क्लास 7, ठीक है। और आज मैं तुम्हारे लिए करीब 51 वर्ड लेकर के आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं रोजाना की तरह। और बेटा लाइक कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो, ठीक है बेटा। चलो तो चलते हैं रोजाना की तरह। कोई बकवास नहीं, केवल काम की बात। देखो बेटा, पहला है वाक्यांश है पर्वत की कन्या। तो पर्वत की कन्या, इसके लिए एक शब्द क्या होता है बेटा? तो पर्वत की कन्या के लिए एक शब्द होता है बेटा पार्वती। क्या होता है बेटा? पार्वती। पर्वत की कन्या के लिए एक शब्द क्या है बेटा? पार्वती, ठीक। जो पांचाल देश की हो तो उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? पांचाली। क्या है बेटा? पांचाली। यानी जो पांचाल देश की है उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? पांचाली। जो अपनी मातृभूमि छोड़कर विदेश में रहता हो तो उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? उसके लिए एक शब्द है बेटा प्रवासी। क्या कहते हैं बेटा? प्रवासी। प्रवासी भारतीय सुना है ना, पॉलिटी में पढ़ा होगा। प्रवासी। पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति। पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति। तो इसके लिए एक शब्द क्या होता है पता है? पैतृक। क्या होता है बेटा? पैतृक। इस तरह से पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति क्या होती है बेटा? पैतृक। ऐतिहासिक युग से पूर्व का, यानी ऐतिहासिक युग से भी पहले का, तो प्राक्धन ऐतिहासिक क्या बनता है बेटा? प्रागैतिहासिक। क्या बनता है बेटा? प्रागैतिहासिक। ठीक है, प्रागैतिहासिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। हाँ, जो दूसरों के अधीन हो। क्या बेटा? जो दूसरों के अधीन हो उसके लिए क्या होता है बेटा? एक शब्द पराधीन। क्या होता है बेटा? पराधीन। जो दूसरों के अधीन हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है बेटा? पराधीन। प्रिय बोलने वाली स्त्री, तो इसके लिए एक शब्द होता है बेटा प्रियंवदा। क्या होता है बेटा? प्रियंवदा। ठीक। हाँ, जो प्रिय बोलता हो तो वो क्या है बेटा? प्रियवादी। जो प्रिय बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? प्रियवादी। जो देखने में प्रिय हो। क्या बेटा? जो देखने में प्रिय हो तो क्या कहते हैं इसके लिए एक शब्द? जो देखने में प्रिय लगे। क्या होता है जो देखने में प्रिय लगे उसके लिए एक शब्द बेटा? हाँ, प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखने में दर्शी, प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगे उसके लिए शब्द क्या होता है बेटा? एक प्रियदर्शी। पाप या अपराध करने पर दोष मुक्त होने के लिए किया जाने वाला धार्मिक या शुभ कार्य क्या कहलाता है बेटा? प्रायश्चित। क्या कहलाता है बेटा? इसके लिए एक शब्द होता है प्रायश्चित। प्रायश्चित। क्या होता है बेटा? प्रायश्चित। तो पाप या अपराध करने पर दोष मुक्त होने के लिए किया जाने वाला जो धार्मिक या शुभ कार्य होता है उसे कहते हैं प्रायश्चित। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। प्राण देने वाली औषधि, यानी जो जीवन दान दे दे तो उसे कहते हैं बेटा प्राणदा। क्या कहते हैं बेटा? प्राणदा। प्राण देने वाली औषधि क्या कहलाती है बेटा? प्राणदा। दा मतलब देने वाली। प्राणदा। प्राणदा। जो पूछने योग्य हो। प्रष्टव्य। क्या कहते हैं बेटा? प्रष्टव्य। इस तरह से जो पूछने योग्य हो क्या है उसके लिए एक शब्द बेटा? प्रष्टव्य। वह स्त्री जिसका पति प्रोसित यानी परदेश गया हो। ठीक है, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो तो प्रोसित पतिका। इसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? प्रोसित पतिका। इस तरह से बेटा प्रोसित पतिका। हाँ, वह स्त्री जिसका पति प्रोसित यानी परदेश गया हो। ठीक है, प्रोसित मतलब परदेश जाना। प्रोसित पतिका। वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को हो। वह नायिका या वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो तो प्रवत्स्य पतिका। क्या होता है बेटा इसके लिए एक शब्द? प्रवत्स्य। इस तरह से प्रवत्स्य या है ये प्रवत्स्य पतिका।
प्रवत्स्य पत्रिका, प्रवत्स्य पत्रिका। अच्छा, लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत, प्रत्यागत, प्रत्यधन आगत से प्रत्यागत बनता है, तो लौट कर आया हुआ उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? प्रत्यागत। चलो आगे देखो बेटा, किसी आरोप के उत्तर में किया जाने वाला आरोप, किसी आरोप के उत्तर में किया जाने वाला आरोप, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा बेटा? प्रत्यारोप। क्या बेटा? प्रत्यारोप। प्रतिधन आरोप, तो प्रत्यारोप। उपकार के प्रति किया गया उपकार, यानी उपकार के बदले उपकार जो करते हैं उसे कहते हैं प्रत्युपकार। क्या कहते हैं बेटा? प्रत्युपकार। उपकार के बदले किया गया उपकार क्या कहलाता है बेटा? प्रत्युपकार। जो पहरा देने योग्य हो, है तो प्रहरी, जो पहरा देने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? प्रहरी। बच्चा जनने वाली स्त्री, इसके लिए एक शब्द है बेटा? प्रसूता। क्या बेटा? प्रसूता। बच्चा जनने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या है बेटा? प्रसूता। जिसकी बाहें अधिक लंबी हों, तो इसके लिए एक शब्द होता है बेटा? प्रलंब बाहु। प्रलंब बाहु, बाहु, प्रलंब बाहु। जिसकी बाहें अधिक लंबी हों उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? प्रलंब बाहु। चलो देखो बेटा आगे, जो मुकदमे का प्रतिवाद करे, तो इसके लिए एक शब्द होता है बेटा? प्रतिवादी। क्या होता है बेटा? प्रतिवादी। जो मुकदमे का प्रतिवाद करे, रिटेलिएंट करे, हैं उसे कहते हैं प्रतिवादी। जो प्रणाम करने योग्य हो, तो क्या होता है बेटा? वो प्रणम्य। जो प्रणाम करने योग्य हो क्या होता है बेटा? प्रणम्य। जिसमें प्रतिभा है, तो उसके लिए क्या है बेटा? प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली। जिसमें प्रतिभा है उसे क्या कहते हैं बेटा? प्रतिभाशाली। अच्छा, समान रूप से आगे बढ़ने की जो चेष्टा होती है, ये जो इच्छा होती है उसे कहते हैं प्रतिस्पर्धा। क्या कहते हैं बेटा? प्रतिस्पर्धा। ठीक है, समान रूप से आगे बढ़ने की जो चेष्टा होती है प्रतिस्पर्धा। अन्यथा इसका उल्टा जो होगा वो समझ गए नहीं? वह जिससे प्रेम किया जाए, वह जिससे प्रेम किया जाए, तो प्रेम पात्र। क्या बेटा? शब्द होगा एक प्रेम पात्र। वह जिससे प्रेम किया जाए क्या होगा बेटा? प्रेम पात्र। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। हाँ, जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? प्रत्युत्पन्नमति। क्या कहते हैं बेटा? प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्नमति। क्या कहते हैं उसके लिए एक शब्द बेटा? प्रत्युत्पन्नमति। वह शासन प्रणाली जिसमें जनसाधारण का शासन हो, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं प्रजातंत्र। क्या कहते हैं बेटा? उसे प्रजातंत्र। ठीक है, वह शासन प्रणाली जिसमें जनसाधारण का यानी जनता का शासन हो उसे कहते हैं प्रजातंत्र, यानी प्रजा का क्या? सिस्टम, तंत्र। जो किसी का प्रतिनिधित्व करता हो या किसी की जगह काम करता हो, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं प्रतिनिधि। क्या कहते हैं बेटा? उसके लिए एक शब्द प्रतिनिधि। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। जो उक्ति बार बार कही जाए, तो क्या होती है? पुनः धन उक्ति, तो पुनरुक्ति। क्या बेटा? पुनरुक्ति। जो उक्ति बार बार कही जाए उसे क्या कहते हैं बेटा? पुनरुक्ति। ठीक है। अच्छा, कही हुई बात को बार बार कहना। ठीक है, जो उक्ति बार बार कही जाए पुनरुक्ति, और कही हुई बात को बार बार कहना ये कहते हैं पिष्ट पेषण। क्या कहते हैं बेटा? पिष्ट पेषण। कही हुई बात को बार बार कहना पिष्ट पेषण, और जो उक्ति बार बार कही जाए पुनरुक्ति। दोनों को अलग अलग याद रखना बेटा। ठीक है। चलो नेक्स्ट, पिता का पिता, तो क्या कहते हैं बेटा? पितामह। पिता का पिता क्या कहलाता है बेटा? पितामह। ऐसे ही पिता के पिता का पिता, तो प्रतिपितामह। क्या कहलाता है बेटा? प्रतिपितामह। अरे दो चार बार देखोगे याद हो जाएंगे सारे। प्रतिपितामह। पिता की हत्या करने वाला है, तो क्या कहते हैं बेटा? पितृहंता। पिता की हत्या करने वाला क्या कहलाता है? पितृहंता। ठीक है। हाँ, जो पिंड से जन्म लेता है क्या कहते हैं? उसे पिंडज। क्या कहते हैं? पिंडज। जो पिंड से जन्म लेता है पिंडज।
पाने की इच्छा, सॉरी पीने की इच्छा है तो पिपासा। क्या होता है बेटा? पीने की इच्छा, पिपासा। ठीक है, पिपासा, पीने की इच्छा क्या होती है बेटा? पिपासा। चलो आगे चलते हैं बेटा। पिपासा आगे है बेटा, आटा पीसने वाली, इसके लिए एक शब्द है बेटा पिसनहारी। क्या है? पिसनहारी, पिसनहारी। जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके उसे कहते हैं पारदर्शी। क्या कहते हैं बेटा? पारदर्शी। 15 दिन में होने वाला, तो इसे कहते हैं पाक्षिक। क्या कहते हैं बेटा? पाक्षिक, ऐसे करके सही उच्चारण होगा, पाक्षिक। दूसरों के आश्रय में रहने वाला, तो इसके लिए होता है बेटा क्या? पराश्रयी। क्या बेटा? पराश्रयी, या पराधीन भी कह देते हैं, दूसरों के अधीन रहने वाला, लेकिन सही शब्द है पराश्रयी। दूसरों का उपकार करने वाला, तो क्या होता है बेटा? परोपकारी। दूसरों का उपकार करने वाला क्या होता है बेटा? परोपकारी। चलो आगे देखते हैं। पानी में डूबकर चलने वाली नाव, तो क्या कहते हैं वैसे बेटा? पनडुब्बी। क्या कहते हैं बेटा? पनडुब्बी, पनडुब्बी। पानी में डूबकर चलने वाली नाव क्या कहलाती है बेटा? पनडुब्बी। जो दूसरों का भला चाहता है, ठीक है, जो दूसरों का भला चाहता है उसे क्या कहते हैं बेटा? परार्थी। हालांकि एक जैसा ही शब्द होता है बेटा, परमार्थी, परार्थी। और अभी एक शब्द और बताया था मैंने, ध्यान हो तुम्हें तो, क्या बताया था बेटा? परोपकारी। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो, तो क्या कहते हैं बेटा? परित्यक्ता। इसके लिए एक शब्द क्या होता है बेटा? परित्यक्ता, परित्यक्ता। ठीक है, हाँ। जो अपने पथ से भटक गया हो, तो इसके लिए एक शब्द है बेटा पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट। ठीक है, जो अपने पथ से भटक गया हो, पथभ्रष्ट। पथ का प्रदर्शन करने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है बेटा पथ प्रदर्शक। क्या बेटा? पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक। ठीक है, चलिए 50 लेके आया था बेटा आज मैं तुम्हारे लिए। तो पंडितों में पंडित, तो इसके लिए शब्द होता है बेटा पंडितरा। क्या होता है बेटा? पंडितरा। है, पंडितों में पंडित है, हाँ, अपने को पंडित मानने वाला, तो पंडितम, पंडितम मन्य, पंडितम मन्य। ठीक है, पंडितम मन्य। ठीक है, अच्छा। अपने नहीं, जो अपने आप को पंडित समझता है उसके लिए पंडितम मन्य। अपने पद से हटाया हुआ, तो इसके लिए एक शब्द है बेटा पदच्युत। अपने पद से हटाया हुआ, पदच्युत। अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली स्त्री, ठीक है, पतिव्रता। क्या कहलाती है बेटा? पतिव्रता। पतिव्रता क्या लिखा जाता है? पतिव्रता। ठीक है। शरीर के एक पार्श्व यानी एक साइड का लकवा, पार्श्व मतलब साइड, शरीर के एक पार्श्व का लकवा, तो क्या कहते हैं बेटा इसको? पक्षाघात। क्या कहते हैं बेटा? पक्षाघात। तो ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया था बेटा 50, और इसकी एक लिस्ट बना लेना बेटा। लिस्ट बना लोगे तो ये तुम्हें याद हो जाएंगे। अगर हम हाथ से लिखते हैं ना तो हमें ये जल्दी याद होते हैं। चलो ठीक है बेटा, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगता है तो, बाकी शेयर भी कर देना। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा।